निशा असवंत को समझाती है, हमारी जिंदगी में सुकून तब ही आ सकता है जब हम दोनों ने शादी कर ली और मुझे पूरा यकीन है हमारे निकाह के बाद किंजा आपा भी इस रिश्ते को तस्लीम कर लेंगी। निशा की बातों में आकर असवंत कहेगा, हम दोनों आज ही निकाह करेंगे, 5 बजे तैयार रहना, मैं घर आते मौलवी साहब को साथ लेता आऊंगा। असवंत इस बारे किंजा आपा से बात करता है कि आप हम दोनों के निकाह में लाजमी शरीक होना। किंजा आपा कहती हैं, निकाह में शरीक होना तो दूर की बात, मैं तुम्हें इस घर में इस घटिया लड़की से कभी निकाह करने ही नहीं दूंगी। असवंत कहता है, आप ही निकाह तो जरूर होगा, इस घर में ना सही तो कहीं और। निशा असवंत के इस फैसले से काफी खुश होगी। मीनू को तो पहले ही बर्बाद कर चुकी थी, रही सही कसर उसे मैसेज करके पूरी कर देती है कि आज मेरा और असवंत का निकाह है, तुम जरूर आना, लेकिन प्लीज अपने बच्चे को साथ मत लेकर आना। ये मैसेज सुनकर मीनू के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। असवंत और अपनी सगी बहन की बेवफाई मीनू का दिल चीर के रख देती हैं। असवंत निशा को अपने साथ दोस्त के घर ले जाएगा और वहीं पर 4 गवाहों की मौजूदगी में निशा से निकाह कर लेता है। शादी के बाद असवंत निशा को अपने घर में लाएगा। दोनों आज काफी खुश होते हैं। जैसे ही निशा अपने कमरे की तरफ जाने लगती है तो सामने मीनू के बच्चे की बड़ी बड़ी तस्वीर लगी होती हैं, जिन्हें देखकर निशा के रंग उड़ जाते हैं। असवंत से कहती है, किंजा आपा ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, घर आते ही बच्चे के रूप में जो उन्होंने 21 तोपों की मुझे सलामी दी है ना, मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी। सुबह होते ही निशा मुलाजमा से कहकर बच्चे की सारी तस्वीर उतरवा देती है। जब ये बात किंजा आपा को पता चलेगी वो निशा को खूब बेइज्जत करती हैं। असवंत की बीवी बनकर इस घर की मालकिन नहीं बन सकती तुम, और अगर आइंदा मेरी इजाजत के बगैर तुमने किसी चीज को हाथ भी लगाया तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। असवंत निशा को साथ लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद निशा मीनू को अपने और असवंत के निकाह की तस्वीर भेजती हैं, जिन्हें देखकर मीनू की बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो अपनी जान ले लेती है। शादी के बाद निशा ज्यादा खुश नहीं रह पाएगी। असवंत से शादी उसकी दौलत के लिए की थी, लेकिन अब असवंत अपना घर छोड़ चुका होता है, इसलिए निशा के पास ना तो बड़ा घर होगा और ना ही नौकर चाकर। किंजा आपा को सारी असलियत पता चल जाएगी कि असवंत की वजह से मीनू ने अपनी जान ले ली है। किंजा आपा सारी जायदाद बेचकर वापस बाहर चली जाएंगी और असवंत को कानो कान खबर तक नहीं होगी कि वो कंगाल हो चुका है। असवंत को जब पता चलेगा वो रोता हुआ इस बारे निशा को बताएगा। निशा उसकी बात पर यकीन ही नहीं करेगी, खुद उस घर में वापस जाएगी ताकि असल बात का पता लगा सके। वहां जाकर जब निशा उस घर के मालिक को देखेगी उसके रंग ही उड़ जाएंगे, क्योंकि मालिक कोई और नहीं बल्कि अहमर होगा जिसने ये घर किंजा आपा से खरीद लिया था। तब निशा की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और उसे एहसास होगा कि असवंत से शादी करके उसने घाटे का सौदा किया था। अहमर का रवैया अरीज के साथ भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये सब अब निशा से बर्दाश्त नहीं होगा। अहमर निशा को धक्के देकर अपने घर से निकाल देगा। इसके बाद असवंत और निशा के दरमियान झगड़े बढ़ने लगते हैं। तंग आकर असवंत निशा को भी तलाक दे देगा। निशा दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएगी। बाप के घर वापस जाएगी तो बाप भी उसे अपने घर में नहीं रखेगा। निशा अब मीनू की कब्र पर जाएगी, उससे रो रो कर माफी मांगेगी और बाकी की सारी जिंदगी मीनू की कब्र पर गुजार देगी। असवंत को भी अब एहसास होगा कि मीनू की सूरत में खुदा ने उसे कितनी अच्छी बीवी दी थी, लेकिन अब उसके पास ना तो मीनू रहती है और ना ही दौलत। सिवाय पछतावे के असवंत के पास अब कुछ नहीं होता। इस जिंदगी से तंग आकर असवंत भी खुदकुशी कर लेता है। तो दोस्तों, आपको असवंत और निशा का अंजाम कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।